अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो मौजूदा चैलेंजेस हैं, अगर उसको सामने रखें तो चंद साल पिछले का मुवाजना भी साथ कर लेते हैं। 3-4 साल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इक़्तिसादी शोबे में, सियासी मैदान के अंदर बहुत तब्दीली आई। आगाज़ इसका हुआ था उस नो कॉन्फिडेंस मोशन से। उससे पहले भी पाकिस्तान में कोई हम तो नहीं था बरस रहा, लेकिन जैसे कैसे करके हम इक़्तिसादी सूरत हाल भी चल रही थी, खींच तांच के मुल्क भी आगे चल रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा क्राइसिस पैदा हुआ कि रुपया डॉलर के मुकाबले में तेज़ी से गिर गया। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत ऊपर चली गई। फिर इसी के साथ ही जो पॉलिसी रेट है वो 22-23% तक ऊपर चला गया। ग्रोथ आपकी बिल्कुल नीचे आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो पिछले 3 सालों में एक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है जो चल रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के ताउन से। स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम दुनिया में कहीं पे भी IMF का जब चलता है तो उस दौरान में ग्रोथ वोथ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस हो गया, 3 साल से चल रहा है और अगले 2-3 साल अभी मज़ीद भी ग्रोथ के इम्कानात नज़र नहीं आते। पाकिस्तान का एक अलमिया यह है कि जैसे ही 5-6% हम ग्रो करना शुरू करते हैं, इंपोर्ट्स का दबाव बढ़ता है। इंपोर्ट्स का दबाव बढ़ता है तो हमारे पास डॉलर्स नहीं होते। पाकिस्तान में सब कुछ है, डॉलर्स छापने की भी सलाहियत नहीं है। ना FDI आती है पाकिस्तान में क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से खौतर खा बढ़ नहीं रही हैं। 30-32 अरब डॉलर गुड्स की एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर सर्विसेज मिला लें तो ऊपर नंबर चले जाता है, लेकिन गुड्स पिछले 4-5 सालों से हम 30-32 अरब डॉलर से ऊपर जा ही नहीं पाए हैं। कोई 1-2 आइटम, एक साल इंडिया ने बासमती राइस की एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया, उस साल हमने 1.5-2 अरब डॉलर इजाफी कमा लिया, अगले साल नीचे आ गई। इसी तरीके से कोई एक आध हमें जो एग्रीकल्चरल आउटपुट्स है या कोई और शोबा एक दे देता है, अगले साल फिर नीचे आ जाते हैं। किसी ज़माने में कपास में 14-15 मिलियन बेल्स हो गई थी, आज से कोई 10-12-15 साल पहले। वो एक ही साल था कि हमने अच्छी कपास से पैसे कमाए थे, उसके बाद नीचे गिरे हुए हैं। इस साल टेक्सटाइल की कुछ 100 से ज़्यादा या 150 के करीब टेक्सटाइल मिल्स हैं जो पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ पिछले चंद सालों से पाकिस्तान से जाने का सिलसिला बरकरार है। इस साल भी कई कंपनियां, बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं, लेकिन साथ बेहतरी वाले भी मामलात हैं। रिज़र्व्स थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छे हो गए, थोड़ी सी बेहतरी आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले कई सालों से दबाव में रहने के बाद ये क्वार्टर के नंबर्स बेहतर हैं। इसी तरीके से प्लानिंग कमीशन ने इस क्वार्टर के जो GDP के नंबर्स बताए हैं वो सरप्राइजिंगली मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फ्लड्स के बाद जो इस साल बहुत शदीद किस्म के थे, एग्रीकल्चर के शोबे में ये तो हम तवक्को रख सकते थे कि अगला जो क्रॉप सीज़न आएगा उसमें बेहतर नंबर्स आएंगे, क्रॉप्स ऊपर जाएंगी, लेकिन उन्होंने तो पिछला क्वार्टर जो फ्लड्स की नज़र होना चाहिए था उसके भी नंबर्स बेहतर बताएं। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है मुझे कि नंबर्स बेहतर कैसे बताएं। अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर जो ऑफिशियल स्टैट्स हैं उसके मुताबिक 7.1% है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर नंबर्स को फर्ज किए गए। पाकिस्तान में GDP का नंबर भी, अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर भी वो निकालते हुए हम काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हैं। कुछ भी अपनी पसंद के मुताबिक इधर से उधर फाइन ट्यून कर लेते हैं, 1 या 2 शोबों को, ताकि नंबर्स को प्रेजेंटेबल बनाया जा सके, जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन हम करते हैं। तो कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इसी सारी चीज़ों को लेकर आज का हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया।